दोस्तों, आसमान से कुछ बरसने की बात की जाए तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उन्होंने आसमान से पानी की बूंदें और ओले की बरसातें देखी हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हीरो की बरसात होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा सच में होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन हम सभी ग्रहों के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। हम जिन ग्रहों के बारे में ज्यादा जानते हैं वो मंगल ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह, शनि, बुध और शुक्र ग्रह हैं। वहीं कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये ग्रह बाकी ग्रहों से काफी अलग और खास हैं। इन ग्रहों का मौसम भी बाकी ग्रहों से काफी अलग है और ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जिन ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं वो नेपच्यून और यूरेनस ग्रह हैं। नेपच्यून पृथ्वी से करीब 15 गुना बड़ा है और यूरेनस पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा है। एक हैरानी वाली यह है कि यहाँ बारिश भी हीरो की होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों में वातावरणीय दबाव काफी ज्यादा रहता है। दोस्तों, आखिर क्यों होती है हीरो की बारिश? इन ग्रहों पर हीरो की बारिश होने के पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है। यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है। मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बारिश का रूप लेकर धरती पर बरसता है, उसी प्रकार नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों पर भी जब मीथेन पर दबाव बनता है तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसके बाद कार्बन हीरे में बदल जाता है और फिर इनकी बारिश होती है। ये ग्रह धरती से सबसे ज्यादा दूर है। यहाँ पर तापमान भी 0 से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है और इस ग्रह पर मीथेन गैस बर्फ की तरह जमी रहती है और जब हवा चलती है तो बादलों की तरह उड़ती है। इन ग्रहों की सतह पूरी तरह से समतल है और हवाएं सुपरसोनिक गति से यानी 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और यहाँ के वातावरण में संघनित कार्बन की अधिकता है, जिसके कारण यहाँ हीरो की बरसात होती है। सबसे ज्यादा हैरान वाली बात यह है कि यहाँ के हीरे किसी को नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, जिससे बच पाना मुश्किल है और इससे भी ज्यादा मुश्किल है यहाँ पहुँचना, क्योंकि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर है, जहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन अगर सोचिए, धरती से वैज्ञानिक भविष्य में यहाँ कोई अंतरिक्ष यान भेजने में कामयाब हो गए तो धरती पर भी हर इंसान के पास हीरा ही हीरा होगा। दोस्तों, इसी तरह ब्रह्मांड में एक ग्रह और भी है जो पूरा हीरे से बना हुआ है, यानी इसकी हर एक परत हीरे की है। दोस्तों, हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका आधिकारिक नाम 55 कैंक्री ई है। इसे वैज्ञानिकों ने साल 2004 में खोजा था। तब से ही दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों की नजर इस ग्रह पर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि यह ग्रह किसी सूरज का नहीं बल्कि ऐसे तारों का चक्कर लगाता है जिनका कार्बन अनुपात ज्यादा होता है। यही वजह है कि इस ग्रह को कुछ लोग एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं। दोस्तों, किसी भी आम इंसान के लिए ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल हीरे का प्राकृतिक रूप से निर्माण तभी होता है जब कार्बन बहुत अधिक तापमान पर गर्म हो जाए। इस ग्रह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इस ग्रह पर भी कार्बन का अनुपात ज्यादा है और यह जिन तारों का चक्कर लगाता है उन पर भी कार्बन का अनुपात ज्यादा है। ऐसे में जब ये ग्रह कार्बन के तारों का चक्कर लगाते हैं तो कई बार इनका तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि इन पर मौजूद ग्रेफाइट हीरे में बदल जाता है। इस ग्रह के तापमान की बात करें तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। वहीं पृथ्वी से इसकी दूरी की बात करें तो ये धरती से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, हालांकि हीरे की बारिश के बारे में रिसर्च अभी भी काल्पनिक ही है, क्योंकि अरुण और वरुण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारे सौरमंडल में ये दोनों ग्रह पृथ्वी से काफी दूर हैं। अब तक सिर्फ एक ही यान है जो इन विशाल बर्फीले ग्रहों के पास से गुजरा था। 1980 में नासा के वायेजर 2 ने यह काम किया था और उस दौरान जो आंकड़े जमा हुए आज तक वही इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि नासा के एक समूह ने इन ग्रहों के लिए नए मिशन की संभावना जताई है जो अगले दशक में कभी भी शुरू हो सकती है। क्राउंस का कहना है कि वह शानदार होगा। क्राउंस को और अधिक आंकड़ों का इंतजार है, भले भी इसके ऊपर 10 से 20 साल लग जाएं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे ब्रह्मांड में हीरो की बरसात हो सकती है। सामान्य प्लास्टिक का इस्तेमाल कर उन्होंने एक अनोखी बरसात की प्रक्रिया को दिखाया भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही प्रक्रिया अरुण और वरुण ग्रह के अंदर बहुत गहराई में भी होने की संभावना है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक अत्यधिक दबाव और तापमान बर्फ की सतह के हजारों किलोमीटर नीचे भूगर्भ में हाइड्रोजन और कार्बन को ठोस हीरे में बदल देता है। अब नई रिसर्च ने
इसमें ऑक्सीजन को भी शामिल किया है। और रिसर्चरों का कहना है कि हीरो की बरसात जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा आम बात हो सकती है। हमारे सौरमंडल के बाहर नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फ से ढके बहुत सारे ग्रह हैं। इसका मतलब है कि हीरो की बरसात पूरे ब्रह्मांड में भी हुई होगी। बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।